will build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. 48 में इजराइल का क़याम हुआ, तब से अब तक पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी इजराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। गुज़िश्ता दिनों ये सवाल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस बयान के बाद बड़ा जोर पकड़ गया है, जिसमें उनका कहना था कि इजराइल और सऊदी अरब अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। अब इस खबर के साथ ही मुस्लिम ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान जो 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी ताकत है, क्या रे भिख मंगिया, इस पर दुनिया भर की नज़रों के साथ साथ आलमी सतह पर दबाव भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, और सवाल उठेगा कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब के बाद इजराइल को तस्लीम कर लेगा। हमें तो अपने मफाद को मद्देनजर रखना चाहिए। आज वो इजराइल फ़लस्तीन को हड़प कर रहा है तो हिंदुस्तान भारत को हड़प कर रहा है। गंवारों के मुखिया, तो क्या हमारी भी बारी आएगी? क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए कोऑपरेट करें इनके साथ? पाकिस्तान को 10 मरतबा सोचना चाहिए कि क्या हम इस्लामिक कॉजेज़, जिसके हम बहुत बड़े ठेकेदार अपने आप को क्लेम करते थे, क्या यूं एक एक करके हम अपने तमाम जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होते जाएंगे? थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जो असली मुस्लिम देश हैं वो तो इजराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भिखमंगे, जाहिल, कन्वर्टेड मुस्लिम देश हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम घास खा लेंगे, भूखे मर जाएंगे, भीख मांगे खा लेंगे, लेकिन इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको तो पता है पाकिस्तानियों की इस समय क्यों ज़्यादा जली हुई है, क्योंकि जो अपना इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप वाला जो कॉरिडोर है उसको लेके कुछ ज़्यादा ही इन पाकिस्तानियों की जली हुई है। बाकी दोस्तों, आगे चलते हैं सीधे वीडियो में और देखते हैं ये क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कि मेरा ख्याल ये है कि उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने पाकिस्तान का विजन दिया था और फिर उसको ट्रांसलेट किया इनटू रियलिटी, क्या वो बेवकूफ़ थे? क्या हम ये साबित करना चाहते हैं कि कायदे आज़म ने फ़लस्तीन के हवाले से जो कुछ किया उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं था? 1914 में उन्हें ये तो पता था कि मुसलमानों की एक रियासत बननी चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इसराइल फ़लस्तीन के साथ क्या करेगा। ये जो सारा मामला चल रहा है सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। इसराइली वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम अमन मुआहदे के बड़े करीब हैं। मोहम्मद बिन सलमान भी अपने इंटरव्यू में कुछ इसी तरह का तासुर दे रहे हैं। तो सर, अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। तो क्या हम समझें कि फ़लस्तीनियों को उनका वतन मिलने के बहुत ज़्यादा करीब है, या फिर ये अमरीकी दबाव और आलमी सियासत का नतीजा है जो कुछ हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये तब्दीलियाँ तब शुरू हुई जब इब्राहिम अकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में आया। यूएई, मोरक्को, बहरीन ने इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। अब जारी बात है, सऊदीज़ ये फील कर रहे थे कि दे आर लेफ्ट ओवर, वो पीछे रह गए हैं। इस सारे क्वेश्चन के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड ने, देखे किरण साहिबा, अपने दुनिया को जो है वो मजहबी लेंस से देखना बंद कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि फ़लस्तीनी रियासत कहाँ है बीच में सर, जिसकी वजह से हमने आज तक इजराइल को तस्लीम नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके हवाले से सारी बातें बेसिक पेशरफ्त होगी, वो जैसे तैसे भी है। अब क्वेश्चन ये है कि फ़लस्तीनी इस पे क्या कहते हैं, फ़लस्तीनी मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन जितने फ़लस्तीनियों ने मुश्किल वक्त गुजारा है, मेरा ख्याल है कि अगर साइजेबल अरब वर्ल्ड उनके साथ खड़ी हो और उनको कोई डील देने में कामयाब हो जाएगी तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू इसमें हो जाना है। और अगर आप MBS की बात सुने, वो कह रहे हैं हम हर रोज आगे की तरफ जा रहे हैं। सो सऊदीज और अमारातीज और बाकी सारे जो हैं, उन्होंने इस खित्ते को, मिडल ईस्ट को, वो अब एक मुस्लिम लेंस से नहीं देख रहे, वो एक अरब लेंस से देख रहे हैं और इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में। देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरा ख्याल है सऊदी अरब को और बाकी मुस्लिम उम्मा को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिसने अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय दुनिया के लिए, सो क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने ऑन बोर्ड हैं या हमसे क्या बातें की जा रही हैं। सो लार्जली क्वेश्चन ये है कि OIC का ये फैसला होता है या अरब वर्ल्ड का होता है, ये डिपेंड करता है। अगर OIC का फैसला नहीं है, ये अरब वर्ल्ड का फैसला है, तो जिस तरह कश्मीर की जब 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बदला था तो OIC ने फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया था और OIC को छोड़ के अरब वर्ल्ड अकेली इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लेती है। तो ये आप समझें कि OIC का ये जो एक मल्टीलैटरल फोरम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक टूथलेस टाइगर हमारे सामने रह जाता है। तो बुखारी साहब, ये जो अभी निगरान वज़ीर ख़ारिजा का बयान आया है कि कौमी और फ़लस्तीनी मफादात देखकर फैसला करेंगे, इस किस्म का बयान भी तो कभी नहीं आया, ये पहली दफा हुआ है। ये मैंने इसीलिए तो ये सारा कुछ आपको बयान कर दिया है कि अगर आपको नहीं पता कि हमारे मफादात क्या हैं तो मैं बताता हूँ आपको क्या है मफादात हमारे। तो साफ बात यह है कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं। बहुत से ममालिक में तो पॉपुलर लीडर्स ही नहीं हैं, आपको पता है, या शेखडम्स हैं या अमीरडम्स हैं या किंगडम्स हैं।
तो हमें उनके साथ इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो अपने मफाद को मद्देनजर रखना चाहिए। आज वो इजराइल फ़लस्तीन को हड़प कर रहा है, तो हिंदुस्तान भारत को हड़प कर रहा है, तो क्या हमारी भी बारी आएगी? क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए कोऑपरेट करें इनके साथ? ये मेरे ख्याल से वो मसाइल हैं जिसके ऊपर कोई इबहाम किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम उम्मा को इस बात पे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए कि इजराइल के नक्शे में जो उनके प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं कहीं कश्मीर है ही नहीं? ये हमें आर्गूमेंट दिया जाता है कि फ़लस्तीनियों ने तो अपनी जगह बेच दी थी। बेचा तो कश्मीर को हरी सिंह ने भी था। तो क्या ये काफ़ी है किसी कौम को एलिमिनेट करने के लिए? क्या इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए? उसकी मेजॉरिटी को नज़रअंदाज कर देना। मेरे ख्याल से फ़लस्तीनियों की रियासत कायम ना करने के हवाले से जो कोई मुल्क जो कंप्रोमाइज़ भी करेगा वो फ़लस्तीनियों के खून के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और ये फ़लस्तीन दुश्मनी का बहुत बड़ा सबूत होगा। पाकिस्तान को 10 मरतबा सोचना चाहिए कि क्या हम इस्लामिक कॉजेज़, जिसके हम बहुत बड़े ठेकेदार अपने आप को क्लेम करते थे, जिसको कहा जाता था पाकिस्तान इज़ द सिटाडेल ऑफ इस्लाम, क्या यूं एक एक करके हम अपने तमाम जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होते जाएंगे? क्या हम अमेरिका की ख्वाहिश पर या इजराइल की ख्वाहिश के ऊपर वो सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाएंगे जो मुसलमानों के खून के साथ एक बगावत और एक साजिश है? मेरा ख्याल ये है इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुतालबा करते हैं वजारत खारजा से कि आपने जो कहा है उस पर कायम रहिए और पाकिस्तान के मुफाद को सामने रखिए। पाकिस्तान का मुफाद और फ़लस्तीन का मुफाद दो नहीं है। नेशनहुड का राइट हमें भी है, फ़लस्तीनियों को भी है और कश्मीरियों को भी है। एनीबडी हु विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, आई डोंट थिंक इफ ही विल बी सर्विंग any cause of the Muslims of the world. सही। बुखारी साहब, आपने अमेरिका का जिक्र किया, तो अगर इसी मुआहदे को जो भी सऊदी अरब के साथ होने जा रहा है या दीगर 6-7 ममालिक का जो जिक्र किया जा रहा है, इन मुआहदों को अगर अगले साल जो अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने हैं 2024 में, उसके तनाजुर में देख लें तो उसमें क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकली इनको जो उनके पार्लियामेंट है, जो कानून साज हैं, उनकी एक बहुत बड़े पैमाने पर उनको हिमायत की ज़रूरत होगी। देखिए, गुजारिश ये है कि अमेरिका क्या करता है, उसको क्या करना चाहिए, ये तो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन अमेरिका ने आज तक कभी मुसलमानों के हक़ में कोई फैसला करके दिया हो तो मुझे उसकी मिसाल ज़रूर सुनाई जाए। अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर प्रोग्राम में वक्त होता, मैं आपको वो लिस्ट गिनवाता जो अमेरिकन बिट्रेल्स की हैं टू पाकिस्तान, स्टार्टिंग विद PL-480 कमिंग डाउन टू F-16's डील एंड ईस्ट पाकिस्तान डिबैकल। मैं क्या क्या आपको मिसालें दूं? लॉन्गेस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, हु इम्पोज्ड देम? अमेरिका, इन हुज फेवर एवरीबडी नोज। तो हमें हिंदुस्तान और इजराइल की दोस्ती के लिए अगर ब्लीड कराया गया है अमेरिका की तरफ से, तो क्या हमें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अब हम ब्लीड होंगे मजीद उस वक्त तक कि जब हमारे खून में कोई कतरा बचे ना बचे, अगर असल खून का नहीं तो कम से कम हुर्रियत का, जिसका हम इतना बड़ा नारा लगाते हैं। तो दोस्तों, इन जाहिलों की बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं और ये लोग भिखमंगे सोने के बिस्किट खा रहे हैं इस समय, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है इजराइल को एक्सेप्ट करना, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। मतलब इनका वही हाल है दोस्तों, जब इन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब किसी दूसरे देश से चुरा के टेक्नोलॉजी अपने देश में बनाया था, तो उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण दिया था कि भाई घास खा लेंगे लेकिन जो एटम बम जरूर बनाएंगे, तो वही हाल अब इन पाकिस्तानियों का है। भाई घास खा लेंगे, भीख मांग लेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।